एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 5 बज चुके हैं। अलार्म में लगा कर के सोई थी रात। तो आज मुझे जाना है अपने मायके, तो सुबह जल्दी से जग जाती हूँ। अलार्म मैंने रात को लगा लिया था 5 बजे का। तो अलार्म बज चुका है और अपना सुबह का रूटीन जो है चालू होता है। कल से देखते हैं मायके में जा कर के होता है रूटीन कि नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। अपने घर पर हर रोज़ का रहता ही है, वहाँ पर तो आराम की ज़िंदगी। जो भी 4 से 6 दिन रहते हैं वहाँ पे वैसे ही रहते हैं। तो जी अभी सारा घर एकदम अच्छे से सेट करके सब कुछ साफ़ सफाई करके ही जाना है। तो खाना वगैरह भी थोड़ा बहुत खा करके जाना है। वही नाश्ता वगैरह बना करके कुछ हल्का फुल्का बच्चों को खिला करके मैं ले जाऊंगी। तो जो भी ज़रूरी सामान था, जो भी कपड़े वगैरह लगाने थे, वो मैंने रात को ही लगा लिए थे। जैसे कल वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने पैकिंग का काम जो भी था, बच्चों के कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, सबको ढूंढ के प्रेस करो, बैगों में लगाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रात को ये सारे काम कर लिए थे। तो ये था सुबह जल्दी जल्दी जो है ठंडे ठंडे में हम निकल जाएंगे, तो जल्दी सारे कामों को फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। इसी वजह से मैं आज थोड़ा सा जल्दी जग गई थी। 5 बज रहे हैं तो गर्म पानी पी लिया है और ये लेकर के चलते हैं बाहर की साइड। थोड़ी देर पानी पियेंगे, उसके बाद लगेंगे सुबह के कामों में। वो सुबह के घर के कामों से आज मैं बाहर के गेट से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है मैं पानी वगैरह डाल करके जा रही हूँ। वैसे तो हस्बैंड रहेंगे घर पर, लेकिन फिर भी ना उनके बस की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ये सब नहीं कर पाएंगे। और जो भी मैंने पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं उनको मैं अच्छे से पानी वगैरह दे करके जाऊँगी। खाद वगैरह जो भी था मैंने कल सब कुछ डाल दिए थे। को जो है शाम के टाइम या सुबह के टाइम 1 से 2 दिन में पानी वगैरह देना पड़ेगा। खाद जो है मैं अपने घर की गोबर की खाद जो है पौधों में डालती हूँ, तो वो मैंने कल ही डाल दी थी शाम को। तो सारी तैयारियां बस हो चुकी हैं, बस पानी अच्छे से लगाना था। तो अच्छे से पानी लगा देती हूँ पूरे पौधों को। अच्छे से पानी पिलाने के बाद और जो भी धुलाई वगैरह है करने की, उस काम में लगूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भिंडी के बीज, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। और ये है पालक जो मैंने टब में लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हुआ है सारा पालक। उसके बाद अंदर की साइड आ गई हूँ। अभी कर देती हूँ धुलाई बाहर की साइड से। अंदर दोनों बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो फटाफट से उन बच्चों को भी मैं जल्दी से जगा दूंगी। क्या होता है, बच्चों का भी मुझे हेयर वॉश कराना है, फिर बालों को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बच्चे ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं, नहलाने धुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने खुशी को जगा दिया था। रिया अभी भी अंदर की साइड सोई हुई है, तो वो गई है नहाने के लिए। जब तक मैंने यहाँ बाहर की साइड से कर दी है पूरे में धुलाई, उसके बाद चलती हूँ अंदर। अंदर पूरे घर को मैं अच्छे से सेट करके जाऊँगी। वैसे तो हस्बैंड रहेंगे ना, तो साफ़ सफाई जो है, झाड़ू पोंछा वगैरह वो कर लेंगे कभी कभी जो है। वैसे तो हम घर में रहेंगे नहीं, वो अकेले रहेंगे, तो इतना सब कुछ गंदा भी नहीं होगा। तो लेकिन मैं सब कुछ अच्छे से साफ़ करके सेट करके ही जाऊँगी, उनके लिए काम कुछ भी छोड़ करके नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर ये थे, रात को मैंने कुछ कपड़े धो करके सुखाए हुए थे, तो ये भी सूख चुके हैं। तो अभी इन सारे कपड़ों को मैं तय लगा करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। कपड़ों को तय लगाने के बाद, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद, मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर की साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे बैग वगैरह जो है लगा करके तैयार कर रखे हैं। तो ये कुछ डेली वेयर के कपड़े हैं जो ज़रूरी थे, मैं उनको लेकर के जा रही हूँ। गर्मियों में ज़्यादा हैवी कपड़े तो पहने नहीं जाते, तो हल्के हल्के कपड़े जो थे इसमें से कुछ मुझे निकाल करके अभी भी रखने थे। और बाद बाकी कपड़े जो भी हैं उनको मैं अलमारी में सेट करूँगी। उसके बाद पूरे रूम को अच्छे से बेडशीट वगैरह जो है बिछा करके अच्छे से सेट करके झाड़ू वगैरह मुझे लगानी है। तो जल्दी जल्दी से मैं लगी हुई हूँ। सुबह सुबह ऐसा होता है कि कहीं जाओ ना, तो आधी चीज़ों को वैसे भी जल्दबाजी में भूल ही जाते हैं। वैसे मैंने सब कुछ रात को ही तैयार कर दिया था, क्योंकि आधी चीज़ें अकेला इंसान सब कुछ जो है संभाल नहीं पाता है। बच्चों की चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चों के कुछ कपड़े हैं, कुछ शूज़ वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह, सब कुछ, मतलब दवाइयाँ भी हैं,
जैसे कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखना, सब कुछ याद रखना एक इंसान के बस की बात नहीं होती है एक थोड़े से टाइम में। तो ये सब कुछ इसी वजह से मैंने रात को ही पैक कर लिया था। तो यहाँ पर बस बैग वगैरह जो है सारे पैक हो चुके हैं। अभी फटाफट से जो है मैं रूम की सफाई कर लूँगी और उसके बाद मुझे नहाना धोना भी है अभी। पूरे घर में अच्छे से सामान को सेट करने के बाद अभी लगा देती हूँ पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। और बाहर की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अंदर की बस टेंशन है, अंदर के थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस फटाफट से पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग चुकी है। अभी मैं लगा देती हूँ फटाफट से पोछा। और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, रिया की उंगली कट गई थी। रिया के पापा ना उसके नेल्स कट कर रहे थे, तो यहाँ पर रो रही थी अंदर पड़ी पड़ी रिया। मैं बाहर के कामों में लगी हुई थी। ऐसा था जल्दबाजी में उसने सोचा कि मैं थोड़े से नेल्स कटवा लूँ, उनको थोड़ा सा दिखा नहीं, उन्होंने थोड़ी सी उंगली उसकी जो है खाल काट दी। तो उसकी वजह से काफ़ी देर उसको रोते रोते हुए उसको मनाया, नहलाया धुलाया, जब जाके मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ अभी। तो पोछा लगाने के बाद मैं भी फटाफट से नहा लूँगी, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से।
सारे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है, मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। मंदिर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। भगवान को मैं अच्छे से नहला धुला करके बिठा करके जाऊँगी। तो गोपाल जी की ज़िम्मेदारी जो है मैंने हस्बैंड को दे रखी है कि मैं जब तक नहीं आऊँ आपको उनको नहलाना धुलाना है। वैसे तो वो करते नहीं हैं, मैं ही उनको नहलाती धुलाती हूँ, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि तुम जाओ 4-6 दिन जो भी है आराम से रहो, मैं यहाँ पर गोपाल को नहला दूँगा और भोग भी लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की भी तैयारियाँ जो है करके गई थी। सूजी को मैंने भिगो दिया था और यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह हो चुका है। सूजी को मैंने दही में थोड़ी देर पहले नमक डाल करके भिगो दिया था। तो ये हो रहा था कि हम ठंडे ठंडे में 7 बजे तक जो है अपने घर से निकल जाएँ, तो धूप नहीं लगेगी, बच्चों को परेशान नहीं होंगे गर्मी में और जल्दी से अपने घर पहुँच भी जाएंगे। नाश्ते में बना रही हूँ सूजी की इडली। रात मैंने डोसा बनाया था ना, उसी की थोड़ी सी सांभर बची हुई है। तो इतना दूर तो मेरा मायका नहीं है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो फिर भी मैं बच्चों को कुछ ना कुछ खिला करके लेके जाऊँगी। जैसे कि मेरी भी दवाइयाँ हैं तो मैं खा करके ही जाऊँगी, हस्बैंड को भी नाश्ता वगैरह जो है खिला करके ही जाऊँगी। तो एक साइड मैं सूजी की इडली बना रही हूँ, एक साइड बना रही हूँ मैंगो शेक। दोनों बच्चों का हेयर वॉश मैंने करा दिया है, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। और यहाँ पर आज ना दही जमा हुआ नहीं था अपने घर का, तो मैंने थोड़ा सा ना मार्केट वाला जो पैकेट वाला दही आता है वो डाला है। तो मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करके बोल रहे थे कि दीदी आप कौन सा तवा यूज़ करते हो डोसा बनाने के लिए। तो मैं प्रेस्टीज का तवा यूज़ करती हूँ डियर, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, 7 से 8 साल पहले मार्केट से ख़रीदा था। काफ़ी अच्छा तवा है, 7 से 8 साल हो चुके हैं। मेरी छोटी वाली बेटी थी ना, बहुत छोटी थी जब ये मैंने ख़रीदा था। तो 9 साल की मेरी बेटी होने वाली है, 16 जून को मेरी बेटी का बर्थडे होने वाला है, उससे 2-4 दिन पहले ही ख़रीदा था। तो कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं। यहाँ पर बैटर जो है तैयार हो गया है इडली के लिए। तो यहाँ पर बस मैं इडली स्टैंड को भी फिल करके रख देती हूँ और एक साइड जो है मैं अपने काम करती रहूँगी। मैं भी तैयार नहीं हुई, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगने वाला है। तो यहाँ पर खुशी के डैडी ना बार बार जल्दी मचा रहे थे कि आप सबसे पहले तुझे तैयार होना चाहिए, तुम हमेशा ही लेट करती हो। तो यहाँ पर मैं अपने जल्दी जल्दी कामों में लगी हुई थी। देखो सब कुछ अकेले ही करना, फिर ऊपर से ये हो जाता है कि तुम लोग टाइम लगाते हो। सबसे ज़्यादा हम जो महिलाएं होती हैं वो तैयार होने में टाइम लगाती हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करना हम लोग महिलाओं के ऊपर ही होता है। तो फिर उनको अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, बाद में ये हो जाता है कि आप ही टाइम लगाते हो। तो यहाँ पर बस मैं इडली के बैटर को इसमें फिल करके स्टीम करने के लिए रख दूँगी। और ये इडली का स्टैंड भी मैंने अपने मार्केट से ही ख़रीदा था। इसको भी 5 से 6 साल हो चुके हैं, समथिंग 6 साल हो चुके हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी प्रेस्टीज का ही है। तो इसको ढक कर के छोड़ देते हैं। और यहाँ पर किचन वगैरह में जो भी काम फैला हुआ है उसको फटाफट से मैं साफ़ कर देती हूँ। कपड़े पहनने के बाद ना फिर मेरा मन नहीं होता है ऐसा वैसा कुछ काम करने के लिए, बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। उनके लिए भी मैं छोड़ करके नहीं जाऊँगी बर्तन वगैरह। तो यहाँ पर मैंगो शेक बन चुका है। और इसके बाद यहाँ पर ये सारे बर्तन हो गए थे नाश्ते के बाद के, तो यहाँ पर फटाफट से मैं सारे बर्तनों को धो करके लगा दूँगी। एक साइड इडली भी स्टीम हो चुकी हैं, मैंने उसको चेक कर लिया है एक बारी से कि कच्ची तो नहीं है अंदर से। और एक साइड जो रात की थोड़ी सी बची हुई सांभर है उसको भी मैंने गर्म कर लिया है। मैंगो शेक भी बन चुका है। तो नाश्ता जो है एकदम से तैयार हो चुका है। फटाफट से करेंगे नाश्ता एक साथ बैठ करके और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। और जल्दी बहुत थी, इतनी जल्दी मचा रही थी। खुशी के डैडी बहुत जल्दी मचाते हैं, कभी भी हम कहीं पर जाते हैं ना तो पीछे से शोर मचाते रहेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। और इतने सारे काम होते हैं घर में सुबह से कि मतलब आधे कामों को अगर कोई पीछे से जल्दी जल्दी करता है ना तो मैं फिर से भूल और जाती हूँ उनको करने में और काम बिगड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर बस इडली भी बन चुकी हैं और आप देख सकते हो कितनी फूली फूली स्पंजी इडली बनी हुई है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सूजी डाली है, दही डाला है और आधा इनो का पाउच डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है।
तो यहाँ पर नाश्ता भी बस रेडी हो चुका है, हल्का फुल्का सा नाश्ता है। तो यहाँ पर बच्चे भी दोनों अच्छे से रेडी हो चुके थे, मैं भी साड़ी पहन करके ही जा रही हूँ। हालांकि ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ये साड़ी थोड़ी हैवी भी नहीं है, हल्की सी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरा पहली बार ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और जिनको भी मेरा ब्लॉग मतलब मायके का ब्लॉग देखना है तो ये कमेंट करके ज़रूर से बोलना इस वाले ब्लॉग में, तो ही मैं शूट करूँगी। मैं तो वैसे इससे सोच करके जा रही हूँ कि 4 से 6 दिन जो भी मैं रहूँगी वहाँ पर, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस मज़े से 2-4 दिन रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस को मेरे मायके का ब्लॉग चाहिए। तो बाय बाय।